सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही असर है कि हरियाणा प्रदेश में अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान और गरीब व्यक्ति को बिन मांगे सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा घर बैठे दिया जा रहा है, जिससे सूबे का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार वढेरा हैं, जो यमुना नगर के गांव दामला में कई साल से खेती कर रहे हैं। पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान जैसी खेती करते थे, लेकिन करीब 1 साल पहले उन्होंने सरकार के सहयोग से बागवानी को अपनाया, जिसके तहत उन्होंने अपने खेत में फलों का बाग लगाया है। प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार वढेरा बताते हैं कि उन्होंने बागवानी शुरू करने से पहले काफी रिसर्च की और कई ऐसे किसानों से मुलाकात की जो बागवानी के तहत फलों की खेती करते हैं, जिसके बाद उन्होंने भी अपने खेत में फलों का बाग लगाया, जिसमें उन्होंने अमरूद, नींबू, मौसमी और अनार के पौधे लगाए हैं। सर जिंदर कुमार वढेरा, गांव दामला से। तो सर आपके मन में ये विचार कैसे आया? चार ऐसा है, जैसे व्हाट्सएप में या यूट्यूब में देखते थे, अच्छा किसी से मिला भी है, बहुत 2-5-4 जनों से मिले हैं, वो कह रहा बहुत बेनिफिट है, इसलिए हम इधर आ गए हैं बस। इसमें आपने जो है कौन कौन से पौधे लगाए हैं? इसमें सर अमरूद के हैं और ये नींबू के हैं और मौसमी है, अनार है, कुछ पेड़ है, बाकी नींबू और अमरूद ज़्यादा है। प्रगतिशील किसान राजेंद्र कुमार वढेरा ने बताया कि उन्होंने करीब 2 एकड़ में फलों का बाग लगाया है, जिसमें 1 साल के भीतर फलों का अच्छा उत्पादन होने लगेगा, जिसके बाद फलों को बिक्री के लिए बाजार में भेजा जाएगा, जिससे काफी अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो कितने समय में ये जो है तैयार हो जाएंगे, जो आपको बेनिफिट देना शुरू करेंगे? बस ये सर 1 साल 1.5 साल में। फल तो बहुत अभी भी आ रहा है, हम तोड़ के नीचे गिर रहे हैं, जब तक ये पेड़ा मजबूत नहीं होएगा तब तक इसको लेंगे नहीं फल। तो मतलब क्या ऐसा है कि इसके लिए जो आपने कितनी जो है एकड़ जो है भूमि यूज की है? 1.5-2 एकड़ है। उन्होंने बताया कि बागवानी से पहले वो परंपरागत खेती करते थे, जिसमें लागत ज्यादा और मुनाफा काफी कम होता था, जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया, क्योंकि बागवानी में परंपरागत खेती के मुकाबले 4 गुना मुनाफा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बागवानी से किसानों की आय 2 गुनी हो सकती है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को बागवानी के तहत फलों और सब्जियों की खेती करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर बागवानी अधिकारी उनके बाग में आते रहते हैं और खेती बाड़ी से जुड़ी बारीकियों के बारे में दिशा निर्देश देते हैं। इसमें ज़्यादा बेनिफिट है, खेती भी करी है बहुत समय, पर अभी इस बागवानी में आ गया है यहाँ, तो इसमें ज़्यादा 4 गुना बेनिफिट है। सरकार जो कह रही है कि अगर सरकार किसानों की आय दुगनी करेंगे, तो आप मानते हैं कि इससे दुगनी होगी? होगी दुगनी जी। प्रदूषण नहीं है, मेन प्रदूषण की वजह से ये बाग लग रहे हैं। तो अधिकारी जो हैं आपके पास समय समय पर समय समय फ़ोन सुनते हैं, आते हैं, देखते हैं। बागवानी करने में अच्छा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो अपनी शॉप से भी छोड़ के आ गया, मैं कहा यहाँ ही रहूँगा, अपना बाग में सबसे बढ़िया है। तो आप आम जो किसान हैं उनको इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? यही है, बाग लगाओ, अपना बेनिफिट पाओ। वहीं यमुना नगर के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि किसानों के लिए बागवानी ऐसा विकल्प है जो भविष्य में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काफी मददगार है, क्योंकि परंपरागत खेती में
आमदनी फिक्स होती है, जबकि बागवानी से आमदनी बढ़ाई जा सकती है। बागवानी विभाग एक ऐसा विकल्प है भविष्य में जिससे कि किसानों की इनकम को बढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कृषि वाली फसलें जैसे गेहूं धान की हम बात करते हैं तो उसमें जो ईल्ड है और जो इनकम वो लगभग एक फिक्स होगी कि इससे ज़्यादा उसमें नहीं बढ़ पा रही इनकम। लेकिन बागवानी में वो जो स्कोप है वो कहीं ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई किसान 1 एकड़ में नेट हाउस लगाकर खीरे की खेती शुरू करता है तो वो किसान 100 दिन में ही खीरे की फसल ले सकता है, क्योंकि नेट हाउस में खीरे की फसल का चक्र 100 दिन का होता है, जिससे 5 लाख रुपए तक की कमाई होती है। और अगर 2 लाख खर्चा भी निकाल लिया जाए तो 3 लाख रुपए बचत होगी, जो दूसरी फसलों के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसीलिए हरियाणा सरकार ऐसी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दे रही है। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे पॉली हाउस या नेट हाउस यदि किसान लगाते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है कि 1 एकड़ के नेट हाउस में एक किसान ने खीरा लगाया जिसका फसल का जो चक्कर है वो केवल 100 दिन का है, और 100 दिन में एक किसान ने उसमें 5 लाख रुपए की आमदनी की है। 100 दिन में 5 लाख रुपए की आमदनी, यदि हम उसका खर्चा काट के सारा हम कहते हैं कि हम 3 लाख रुपए भी उसने नेट बचाए हैं, तो भी मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि किसान 1 एकड़ से 100 दिन में 3 लाख रुपए बचाए। तो ऐसी तकनीक जिसको बढ़ावा देने के लिए बागवानी विभाग जनरल कैटेगरी के किसानों को 50% सब्सिडी दे रहा है और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए 85% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसके लिए किसानों को किसी लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार ये सब सुविधाएं बागवानी विभाग जितनी भी सब्सिडी किसानों को दे रहा है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दे रहा है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बागवानी के तहत सब्सिडी लेने के लिए बागवानी विभाग ने पोर्टल बनाया है, जिस पर किसान अपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। इसके लिए विभाग ने एक पोर्टल बनाया जिसको hotnet.gov.in के नाम से जानते हैं। hotnet.gov.in किसान इस पोर्टल पे या खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी CSC सेंटर पे जाके अपनी जो कंपोनेंट जिसमें वो अनुदान लेना चाहते हैं उसमें अप्लाई करें। तो हमारे पास जो पहले किसान जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उस सीनियरिटी के आधार पे हम किसानों को वो लाभ देते हैं। इससे क्या होता है कि किसान को जो परेशानी आती थी कि किसानों को कई बार ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे, वो ऐसा कारण ही नहीं बचता कि किसान को ऑफिस आने की ज़रूरत पड़े। तो किसान इस पोर्टल पे अप्लाई करके इन सुविधाओं का फ़ायदा लें। उन्होंने बताया कि बागवानी विभाग बाग लगाने के लिए और सब्जियों की खेती करने पर भी सब्सिडी दे रहा है। सब्जी के लिए 15,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है और अगर किसी तकनीक का इस्तेमाल करके सब्जियों का उत्पादन किया जाए तो उसके लिए अलग से सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा कृषि यंत्रों को खरीदने पर भी 50% तक सब्सिडी दी जाती है। बागवानी विभाग चाहे बाग लगाने की स्कीम हो उस पर भी 43,000 रुपये पर एकड़ की सब्सिडी दे रहा है। चाहे सब्जियां लगाता है कोई किसान तकनीक के साथ, सब्जी के लिए 15,000 रुपये पर एकड़, और जो तकनीक उसने लगाई है चाहे वो बांस की है, चाहे वो प्लास्टिक लो टनल की है, चाहे मल्चिंग है, चाहे वो दूसरी आयरन स्टेकिंग है, तो सब पे टेक्नोलॉजी के लिए अलग से अनुदान, सब्जियों के लिए अलग से अनुदान, अप्लाई करने के लिए पोर्टल, ना किसी सिफारिश की आवश्यकता है कि भाई किसी उसको कोई सिफारिश की आवश्यकता है सब्सिडी लेने की, ऐसा भी कोई विकल्प नहीं बचा है। किसान सीधा अप्लाई करे और सीधा सब्सिडी ले सकते हैं। कितनी भी मशीनरी जो बागवानी में चाहिए, कोई भी मशीन है, सरकार उस पर 40% से लेके 50% तक की सब्सिडी किसान को दे रहा है। तो इतनी अच्छी स्कीमें हैं बागवानी विभाग के। मैं कहता हूँ कि बिजाई से लेके और उसको बेचने तक, मैं कहता हूँ बेचने के बाद भी चाहे कोल्ड स्टोर भी लगाना है तो उसके लिए भी विभाग तैयार है उस किसान की हेल्प करने के लिए और उसको सब्सिडी देने के लिए। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि यमुना नगर में 5 से 6 हजार किसान बागवानी से जुड़े हैं
जिनमें से करीब 800 प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने आधुनिक तकनीकों को अपनाकर प्रगति हासिल की है। बागवानी विभाग के करीबन 5 से 6 हज़ार किसान हैं जो बागवानी से जुड़े हुए हैं यमुनानगर में। लेकिन यदि हम प्रगतिशील की बात करें कि जिन्होंने तकनीक अपनाई है तो उसमें करीबन 700-800 की एवरेज हम लगा सकते हैं कि इतने किसान प्रगतिशील की कैटेगरी में आते हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, चाहे वो बांस की तकनीक हो, चाहे पॉली हाउस हो, नेट हाउस हो, टब का विधि हो, मल्चिंग हो, प्लास्टिक लोटन, वो इन तकनीकों का प्रयोग करके एक अच्छी आमदनी ले रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके पास कई किसान ऐसे आते हैं जो नए नए फलों की खेती करना चाहते हैं या कर रहे हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती हो या सेब की खेती। ऐसे किसानों की मदद के लिए बागवानी विभाग हमेशा आगे रहता है। बहुत सारे किसान ऐसे आते हैं जो नए नए फ्रूट्स की चाह है उनको लगाने की। कई किसान ऐसे आते हैं कि मुझे ड्रैगन फ्रूट लगाना है, और कई किसान आजकल एप्पल लगाने लग गए हैं। तो ऐसे काफ़ी किसान हैं जो नई नई क्रॉप्स पे जाके नई नई वैरायटियों को पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग सोर्स से वो लेके आकर यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी एक अच्छा है, रुझान है, और ये आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए भी एक और मेहनत करने के लिए और किसानों को यूनिवर्सिटीज़ को नई तकनीकें, नई वैरायटीज़ ईजाद करने के लिए काम करने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को उनका भविष्य में लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में आज हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश के साथ साथ किसान प्रधान प्रदेश भी बन गया है। और ये ही वजह है कि हरियाणा का कृषि क्षेत्र निरंतर विकसित होता जा रहा है।